मंत्री जी अजान से अनजान, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में अजान पर मंत्री जी के ज्ञान से राजनीति गर्म हो गई है। हिंदू संगठन मंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं तो कांग्रेस इसे मंत्री का दोहरा चरित्र बता रही है, जबकि सेकुलर नीति के झंडा बरदार मंत्री के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए भले ही पार्टी के बड़े नेताओं के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को गेम चेंजर माना जा रहा हो, लेकिन मोहन कैबिनेट में राज्य मंत्री और उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल का मंच पर कलमा पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, मंत्री गौतम टेटवाल गृह जिले राजगढ़ के सारंगपुर विधानसभा में विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए गए हुए थे। कार्यक्रम में मंत्री मंच से भाषण दे रहे थे, तभी मस्जिद में नमाज होने लगी और मंत्री भाषण रोककर कलमा पढ़ने लग गए। नमाज खत्म होने के बाद मंत्री ने कहा कि नमाज में कहते हैं कि उससे डरो, वो एक है, नेक काम करो। हमारे यहाँ भी सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि दुनिया में सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, शांति में रहें। यही बात वो कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाले सुन नहीं रहे। हिंदू संगठनों ने मंत्री जी के अजान के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा कि नमाज के कलमे में कहा जाता है कि पवित्र अल्लाह है और प्रशंसा अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है और अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह के सिवा कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मंत्री के मंच से कलमा पढ़े जाने पर आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि मंत्री ने कभी किसी मंदिर में आरती होने के समय कार्यक्रम नहीं रोका, ना शामिल हुए, मगर अजान सुनाई पड़ी तो मंच से ही कलमा पढ़ दिया। इस कृत्य के लिए मंत्री को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी तोड़ने की बात करती है और मंत्री जोड़ने की बात कह रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है। भाजपा का कहना है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। सुनिए नेताओं को। देखिए, धर्म तो व्यक्तिगत विषय होता है कि हम किस धर्म में विश्वास करते हैं और हमारा संविधान तो सर्वधर्म की बात करते हैं। और अगर टेटवाल जी कुछ बोल रहे हैं तो वो तो सरकार बोल रही है, क्योंकि मंत्री हैं, उनका अंग है, उनका स्टेटमेंट जो होगा वो सरकार का स्टेटमेंट माना जाएगा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं और उनके मंत्री जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र सामने आता है। चुनाव आते हैं तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, चुनाव हो जाता है जब दूसरा राग लापने लगते हैं। तो ये तो खुद निर्णय करें किस रास्ते पे उन्हें चलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम प्रत्येक जितने भी मत हैं, पंथ हैं, उनका सम्मान करते हैं और सभी व्यवस्थाओं का आदर करना, सभी जो विचार के समूह हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, जितने भी अन्य जो हमारे परस्पर विरोधी विचार के भी लोग हैं उनके भी जो कहीं न कहीं आराध्य हैं, जिसकी वह पूजा करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, यह एक शिष्टता का परिचय है जो सदैव ही सनातन धर्म का एक अंतर्निहित सिद्धांत रहा है। अगर किसी अन्य धर्म की पूजा हो रही है, कोई ऐसा उपासना का समय है, तो वहां पर उसको आदर और सम्मान के साथ देखना यह कोई कहीं पर राजनीतिक विषय नहीं है। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, या यूं कहूं हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। परिचय आपसे करा देता हूं। शिवम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। शिवम जी, बहुत स्वागत है। अमित चौरसिया जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवम जी, पहला सवाल मैं आपसे ही लूंगा। मंत्री जी ने ये कहा है, अजान पर जो ज्ञान दिया, इस पर आप सबसे पहले क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सनातन संस्कृति दोनों में ही सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की मानसिकता अंतर्निहित रही थी। तो अगर किसी हमारी विरोधी मत परंपरा का भी कोई ऐसा धार्मिक प्रतीक का बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां पर वो अपनी आराधना को कर रहे हैं, तो उस पर सम्मान प्रदर्शित करना, वहां पर तत्कालिक रूप से चुप हो जाना, अपनी राजनीतिक गतिविधि को रोक देना एक सामान्य शिष्टाचार है। मंत्री जी ने उसका भली बात पालन किया। जहां तक बात रही वह कलमा पढ़ने की, तो उन्होंने इस्लाम मतावलंबियों का जो उनके धर्म में संदेश दिया गया है वो पढ़ करके उनको वहां पे बताने का काम किया कि आपके धर्म में भी कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है, आपके धर्म में भी एक प्रगतिवादी सोच के लिए पर्याप्त मात्रा में कुरान शरीफ में लिखा है, अन्य पुस्तकों में लिखा है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी एक रहो के तो शेख रहो की बात कहते हैं,
जिसमें जाति, धर्म, मत, मजहब, परंपरा, भाषा, लिंग के आधार पर न बटते हुए हम सभी को एकजुट होकर के इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए काम करना है। जो हिंदुत्व की एक संस्कृति है, जो एक मत परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का जो विषय है, और जो हमारा एक वैभवशाली और गौरवशाली अतीत है, उसको सम्मान देने का विषय है, उसको सम्मान देने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। तो उस स्थिति में यह जो पूरा कांग्रेस इस पर स्वांग रखने का काम करेगा, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से किसी अन्य धर्म का सम्मान भी किया, उससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस पहले तो यह बताने का काम करे। चलिए ठीक है शिवम जी, आप ही का सवाल मैं ले लेता हूं। अमित जी, कांग्रेस को क्या आपत्ति है, बता दीजिए। आप दोहरे चरित्र की बात कर रही है कांग्रेस। जी नमस्कार अमनदीप जी, और आपके सभी दर्शकों को भी सादर नमन है। और मैं समझता हूँ मेरे साथी मित्र शिवम शुक्ला जी की कई बातों से तो मैं सहमत हूँ। अगर ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की हो जाए जो उन्होंने कहा है, तो किसी प्रकार का फिर कोई विवाद बचता नहीं है देश के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के अंदर कटोगे तो बटोगे जैसे नारों के साथ चुनाव लड़ा जाता है, विद्वेष फैलाने की राजनीति की जाती है, नफरत फैलाने की बात की जाती है, घृणा फैलाने की बात की जाती है। बलात्कार के आरोपी, मॉब लिंचिंग के आरोपी जब जेल से बाहर आते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जाती है, उनके स्वागत सत्कार में रैलियां निकाली जाती है। साबरमती जैसी एक फिल्म रिलीज होती है जिसको प्रमोट करने के लिए, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहते हैं कि इसमें बहुत सारे पाठकता जो है हमारी कल्पना शक्ति के आधार पे, काल्पनिक आधार पे पिक्चर बनी है, कई तथ्य जो है वो उसके वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका जोर शोर से प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये दोहरा चरित्र है, ये हम कह रहे हैं। और जहां तक बात गौतम टेटवाल जी की है, वो राजगढ़ जिले से आते हैं, सारंगपुर विधानसभा से 2008 में विधायक थे, और राजगढ़ और सारंगपुर विधानसभा में एक बड़ी आबादी मुस्लिम वर्ग की रहती है, और उन्होंने एक अच्छा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपने भाषण में रोका और एक सम्मान के रूप में उन्होंने बात कही। लेकिन देखिए आप उसके दूसरी तरफ विपरीत खुद भारतीय जनता पार्टी के आनुवंशिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे गौतम टेटवाल जी राज्य के मंत्री हैं और एक बड़ा विभाग उनके पास में है, कौशल विकास है उनके पास में, और साथ ही कृषि और राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी रहे, एमएससी करी, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए, पढ़े लिखे समझदार है, एससी वर्ग से आते हैं। तो क्या गौतम टेटवाल जी ये भी तो ध्यान रखें कि जो एससी वर्ग के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, अभी कल की घटना जबलपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने किस तरह दलित वर्ग के परिवार के साथ में मारपीट करी, चाकूबाजी करी, बुजुर्ग व्यक्ति को चाकुओं से मारा, जो महिला बचाने आई बुजुर्ग महिला उस पर चाकुओं से वार करा। तो इस तरह का तो शासन तंत्र चल रहा है। जहां हिंदू बहुल्य आबादी रहती है वहां ये लोग एक वर्ग विशेष को टारगेट करके उसके खिलाफ बोलते कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए, हम जनसंपर्क नहीं करेंगे। तो इस तरह की एक विद्वेषपूर्ण राजनीति, ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। आज देश के सर्वोच्च पद पे चाहे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, राहुल गांधी जी बैठे हैं या कोई अन्य बैठे, हमारा कहना ये है कि देश के अंदर संप्रभुता बनी रहे। भारत का जो संविधान कहता है, जो मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को मिले, उसके धर्म की उपासना करने की उसकी जो स्वतंत्रता मिली है, उसे तो आप बने रहने दीजिए। जो गंगा जमुना तहजीब है उसे तो बने रहने दीजिए, हम यही तो कहना चाहते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मंत्री गंगा जमुना तहजीब तो बनाई है अमित जी, गंगा जमुना तहजीब की तो बात की है यहाँ पर मंत्री जी ने। मैं वही कह रहा हूँ अमन भाई, और जो परिचय उन्होंने, जो संवेदनशीलता का परिचय मंत्री जी ने दिया, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि इसी तरह की विचारधारा के साथ ये प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे, खुशहाल हो। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ आबादी जो है वो खुशहाल हो, प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। पर कौन है वो लोग? आप देखिए वही सांस्कृतिक मंच आज किस तरह विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुओं को नीचा, इसमें हिंदुओं को नीचा दिखाने वाली कहां से बात आ गई? ये जो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे करती है, गंदी राजनीति करती है, इसी के खिलाफ तो हमारा विरोध है। हम यही तो विरोध हमारा दर्ज करा रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि यही तो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ शासन के जो मंत्री है वो अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, एससी वर्ग से आते हैं, एमएससी करा, जैसे मैंने बताया आपको, कृषि एवं राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने एमएससी करा, पढ़े लिखे व्यक्ति है। उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया, उन्होंने उन मुस्लिम मतदाताओं का भी संवेदना का ध्यान रखा जो उनकी विधानसभा के मतदाता हैं। तो ये संवेदनशीलता का परिचय भारतीय जनता पार्टी का अन्य नेता क्यों नहीं देते? ठीक है अमित जी, मतलब मंत्री जी ने जो कहा है, अमित जी, गौतम टेटवाल जी ने कहा है, उससे कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से, आप यही कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, शिवम जी जवाब दे दीजिए आप अमित जी की बातों का। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अमित जी पहले तो महिला सुरक्षा पर बात करने के सबसे आखिरी में अधिकारी हैं। इनकी तमाम मीडिया रिपोर्ट यहाँ भोपाल तक पहुंची कि इंदौर में महिलाओं ने इनके साथ क्या सलूक किया था और यह किस प्रकार की गतिविधि को करते हुए लिप्त पाए गए थे। नहीं राजनीति शिवम भाई बंद करी है। मीडिया में इनकी पूरी कुंडली यहाँ से रखी हुई है। और दूसरा, और अमित जी मैंने आपको कितना धैर्यपूर्वक सुना। ठीक है अमित जी शिवम जी को सुन लेते हैं ना, अमित जी शिवम जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास भी आ जाता हूँ। शिवम जी कहिए आप।
देखिए, और फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस पार्टी सदैव बांटने की राजनीति करी। कांग्रेस का मानसिकता ही यही था कि अल्पसंख्यक वर्ग में बहुसंख्यक आबादी को लेकर के घृणा रहे और बहुसंख्यक आबादी कहीं न कहीं जातियों में बट करके एक दूसरे से मर कट करके इनको वोट कर दे। तो आज यह दोनों मानसिकताएं जमीन पर धराशायी हो रही है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट, जहां पर लगभग 60% अल्पसंख्यक आबादी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तकरीबन 1.5 लाख वोट से जीत करके आते हैं विधानसभा का चुनाव। तो कांग्रेस ने अपना जनाधार अक्रॉस दी कास्ट, अक्रॉस दी रिलीजन लाइन पे खोया है। तो उस स्थिति में इस प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को अगर कोई नेता इस प्रकार से पॉजिटिव इंटेंट के साथ, कोई तुष्टीकरण करने के लिए नहीं, कोई वोट की अभिलाषा में नहीं, टोकती लगाना, मस्जिद जाना, मजार पर चादर चढ़ाना, ये अगर वोट के लिए किया जाए, भरमाने के लिए किया जाए, कट्टरपंथी शक्तियों के साथ गठजोड़ किया जाए, साहबानों के प्रकरण जैसा किया जाए, यह देश स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर इस देश की जो सनातन परंपरा है उसका सम्मान करते हुए और उस मानसिकता को जमीन पर चेतावनी करते हुए कोई व्यक्ति अन्य मजहब परंपरा के लोगों को सम्मान देता है, ये हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और सूझबूझ रही थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमने देखा था कि कश्मीर में ही कश्मीरियत और जमहूरियत का नारा दिया था। तो इस प्रकार की सोच तो हमारे दल की सदैव रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दोनों बातों को साथ में कहते हैं। यह तमाम चीजें हमारे इतिहास में दर्ज हैं, हमारी संविधान में दर्ज है पार्टी के। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। तो यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी मानने वाला संगठन है। और हमें कांग्रेस जैसे छद्म जो संगठन है जो एक प्रकार से कट्टरवाद की राजनीति करते हैं, उनका कहीं से भी सर्टिफिकेशन अपने क्रियाकलापों के लिए नहीं चाहिए। ठीक है शिवम जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। अमित जी ने इसका भी जिक्र किया था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके मायने क्या है, आप ये भी बता दीजिए। जो भी हमने क्या नहीं देखा है कि हमारे राजा आपस में लड़ते रहे और विदेशी आक्रामक आए हम पे कब्जा कर लिए। हमने नहीं देखा कि अंग्रेज आए जब हमारे देश में विभिन्न हुकूमतें और जो राज्य थे वो आपस में लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने मात्र चंद हजार की सेना होने के बावजूद भी लगभग 90 वर्ष से ज्यादा तक हम पर शासन किया और लगभग 200 वर्षों की गुलामी का हमें सामना करना पड़ा। तो यह तमाम चीजें इतिहास में है, इसमें तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ठीक है शिवम जी, भारतवासियों को एक करने की बात कही जा रही है। भारतवासियों को एक सनातन देखिए, जिसका भी संविधान और सनातन आस्था पर विश्वास है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में की नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में की जा रही विकास और विरासत की राजनीति का सम्मान करता है, जिसके लिए जहां भारत की भूमि माता के समान है, जो गजवाए हिंद के मंसूबे नहीं रखता, जो मक्का और मदीना के फरमानों के आधार पर देश में विप्लव और उपद्रव नहीं करता, तो तमाम लोग हमारे लिए एकजुटता के सूत्र में है। और उसके अतिरिक्त अगर कोई उसके विपरीत मानसिकता रखता है तो उसको जवाब देने का काम भी हम समय अनुरूप करते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। अमित जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। मैं यही कह रहा हूँ, ये जो सांस्कृतिक मंच से जो चंद्रशेखर तिवारी हैं जो इस तरह विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। और रही बात शिवम शुक्ला जी, किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने के पहले ये तय कर लीजिए कि प्रमाण सत्य है या गलत है या झूठ के आधार पर बने हुए हैं। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पहले कांग्रेस में थे और दल बदल करके आपके साथ, आपने भी दल बदल करा है, जो आपके साथ गए, ये प्री प्लान खबरें जो छपती है ना, इन खबरों की विश्वसनीयता भी जांच लीजिए। अगर किसी पे आरोप लगाएंगे, मानहानि के मुकदमे में फंस गए तो भागते फिरेंगे। इसलिए पहले प्रमाण की जांच कर लीजिए। शासन आपका, प्रशासन आपका, कानून आपका कहाँ है? वो इसने आरोप लगाया, क्या मैं मिस्टर इंडिया हो गया था कि वहां से अदृश्य हो गया? तो इस तरह के झूठे आरोप लगाना बंद करिए। जो राजनीतिक चरित्रहरण करने की गंदी राजनीति जो आप लोग करते हैं ना, इस तरह की राजनीति करना बंद करिए। और ये वासुदेव कुटुंबकम की जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, कथनी अलग रहती है, जब करनी पे आते हैं तो संघदेव कुटुंबकम पे आ जाते हैं। मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, दलित को पिछड़े को आदिवासी से लड़ाने की बात करते हैं। अरे आप ही की शासन है, आप ही की सत्ता है, आप ही की सरकार है, स्पष्ट जनादेश, स्पष्ट बहुमत आपके पास है, फिर क्यों दलितों के घरों पे गोलियां चल रही है? क्यों चाकूबाजी की घटना हो रही है? क्यों आदिवासियों के ऊपर गुंडे गोलियां चला रहे हैं? क्यों आदिवासी सभ्यता पे मूत्र विसर्जन हो रहा है? इसका जवाब दीजिए। ये बटेंगे और कटेंगे की राजनीति आपको मुबारक हो। हम तो गांधी जी के सिद्धांतों पर और विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हम तो सदैव शांति प्रिय राजनीति की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि मंत्री जी का बयान स्वागत योग्य है, पर उसको आत्मसात करिए। उसी तरह की उसी जो बात उन्होंने वहां कही है उस मंच से उसको आत्मसात करिए और पूरे प्रदेश का वो माहौल बनाइए। ये बटेंगे कटेंगे और गजवा हिंद की जैसी गंदी राजनीति करना बंद करिए शिवम भाई। और अन्य लेकिन अमित जी शिवम जी से मैंने अभी सवाल किया था। अमित जी, शिवम जी से मैंने अभी सवाल किया था, मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि बटेंगे तो कटेंगे के मायने आप बता दीजिए। तो उन्होंने भारतवासियों को एक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी भारत के संविधान में विश्वास रखता है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। अमनदीप जी, यही तो बात है, जब चुनाव चलते हैं तो एक धर्म वर्ग विशेष की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाता है। उनके वोट किए रहते हैं तो बिल्कुल बकायदा टोपी भी लगाई जाती है, चादर भी पेश की जाती है।
हमें कुरान और संविधान में हर बार हम संविधान को चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी आपत्ति है, उनका एकमात्र आधार है एक दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति, गरीब परिवार से, पिछड़ी पृष्ठभूमि में जन्मा हुआ व्यक्ति आज इस प्रदेश का मंत्री है और अपने विभाग का वह सुचारू रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस की आपत्ति यह है कि कोई आदिवासी का बेटा, कोई दलित का बेटा, पिछड़े वर्ग का शिवम भाई, उसका तो विरोध ही नहीं है। हम तो स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी के बयान का। शिवम भाई, आप समझने में गलती मंत्री जी के बयान का तो आप एक दलित वर्ग। ठीक है शिवम जी सुन लेते हैं ना, अमित जी को सुन लेते हैं पहले। शिवम जी मैं आपके पास आता हूँ, पहले अमित जी को सुन लेते हैं। कहिए अमित जी। अमनदीप जी, ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? हम तो मंत्री जी ने जो संवेदनशीलता का परिचय दिया उसका स्वागत कर रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास, सबका समावेश विकास जब भी संभव हो पाएगा जब प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों का आनंद होगा। कोई किसी को नहीं छेड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ये मन से कहते तो पीड़ा होती है कि हिंदू को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अरे सरकार, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 8 करोड़ जनसंख्या की आबादी के आप मालिक हैं। उनके दुख दर्द और सुख को बांटना चाहिए साथ में। कानून आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, ऐसे कोई किसी को कैसे छेड़ देगा? चाहे कोई किसी भी धर्म और वर्ग विशेष का क्यों ना हो, जो गलत करेगा उसके लिए कानून है, न्याय प्रक्रिया है। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप है, लेकिन इस तरह के बयान देके आप समाज के अंदर विद्वेष, नफरत और अहंकार की राजनीति को जन्म दे रहे हैं। उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं शिवम भाई, आप समझिए। ठीक है अमित जी, शिवम जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। शिवम जी, ये राजगढ़ का खाता है। हेलो जी शिवम जी आपकी आवाज आ रही, कहिए। देखिए, मैं अमित जी जो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इनको मध्य प्रदेश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि सद्भाव की बात हो या हिंदुत्व का परचम बुलंद करने की बात हो, दोनों ही स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म की मानसिकता सोच को आगे बढ़ाती है। तो कांग्रेस की यह सोच, यह मानसिकता आज जमीन पर धराशायी होगी। और उनके क्षेत्र की भी जनता जानती है कि मंत्री जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ सनातन की बात आती है, जहाँ तुष्टिकरण की बात आती है, उसमें अग्रणी होकर के खड़े रहते हैं। आप हिंदू सोच को लेकर हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं शिवम भाई, ये आप ही के शब्दों में आपने कहा है, हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू का तुष्टिकरण नहीं होता, हिंदू इसी तरह आप उसी के ऊपर लेके गए। ये हिंदू की राजनीति नहीं समझ सकते, हिंदू तुष्ट होने वाली राजनीति। हिंदू कोई शरिया पे नहीं चलता, हिंदू किसी कुरान को मान करके नहीं। यहाँ पे तो यही आप कर रहे हैं। हम उस मानसिकता के लोग हैं कि मुंडे मतर बिन्ना कुंडे कुंडे। चलिए ठीक है, अलग नजरिए से भी देखने का प्रयास करते हैं। शिवम जी, अमित जी अलग नजरिए से भी देखने का प्रयास करते हैं। राकेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश जी पत्रकार हैं आप, जरा पत्रकारिता के नजरिए से इसके मायने बताएं आप। राकेश जी म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए सबसे पहले। मेरी आवाज आ रही है आपके? जी बिल्कुल आ रही, कहिए राकेश जी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो राज्य मंत्री हैं गौतम टेटवाल, उनके द्वारा जो जिस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग विशेष के जो धर्म का सम्मान करते हुए जिस प्रकार से जब अजान हो रही थी और जो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया था, लेकिन उनके द्वारा जो कलमा पढ़ा गया उसको लेकर जो है राजनीति शुरू हुई। दरअसल देखिए, मामला कलमा पढ़ने से हुआ है, ना कि उनके भाषण को बीच में रोकने पे हुआ है। कि यदि अजान हो रही है तो कहीं भी यदि कहीं आम सभा भी होती है तो वो रोक दी जाती है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से उनके कलमा पढ़ने को लेकर ही जो है आज हमने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से चर्चा की, सबके अलग अलग मत हैं। दरअसल देखिए, एक तरफ कांग्रेस का मानना ये है, कांग्रेस के नेताओं से भी हमारी जो चर्चा हुई पीसीसी में, तो उनका मानना था कि जो उन्होंने कलमा पढ़ा है ये ठीक चला, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी का जो नेचर है वो एक हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी का जो चेहरा लबादा ओढ़ के जो चलती है, उसको वो उस तरह से नहीं चलना चाहिए। यदि उसके मंत्री यदि इस प्रकार से किसी वर्ग विशेष का धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार के चरित्र जो है नहीं अपनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बीजेपी के जो नेता है उनका ये कहना है कि जो उन्होंने कलमा पढ़ा है ये गलत किया है, उनको चुप हो जाना चाहिए था क्योंकि अजान हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कलमा पढ़ा है ये गलत किया है। देखिए, ये होता क्या है कि आमतौर पर बीजेपी के जो नेता है वो आमतौर पर सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन जो संगठन की जो नब्ज होती है या संगठन के कुछ नेता होते हैं जो अपनी बात रखते हैं, वो उनका मानना है कि ये उनकी तरफ से कलमा पढ़ना गलत हो गया। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से जो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें तमाम बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम दोनों ही दलों के नेता जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन जो बयानबाजी यदि सामने आती है, अभी कुछ दिनों पहले फूल सिंह बरैया की जो है बयानबाजी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद
वो भी बैकफुट पर आ गए और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो है पदयात्रा में नजर आए। तो मानना यह है कि दोनों ही पार्टियों को जो है दोनों ही धर्म, सभी धर्मों को जो है साथ लेके चलने की जरूरत है। क्योंकि देखिए वो जो आप कह सकते हैं, क्योंकि जब चुनावी मैदान में उतरती है पार्टियां, तो वो चाहे बीजेपी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई से भी समाज का व्यक्ति हो, वो उनको वोट देता है, चाहे बीजेपी को देता हो या कांग्रेस को देता हो। लेकिन अब ऐसे में जिस प्रकार से ये जो मंत्री जी का जो कलमा पढ़ना हो गया, ये एक प्रकार से एक सियासी जो है रंग लेता जा रहा है। बस जी बिल्कुल राकेश जी। शिवम जी, समय बहुत कम है, संक्षिप्त में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। देखिए, कांग्रेस इस विषय को अनावश्यक बयानबाजी और तूल देने का प्रयास कर रही है। जो महत्वपूर्ण चीज है कि सभी धर्मों का सम्मान करने की मानसिकता हमारे नेतृत्व की रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अथवा भारतीय जनता पार्टी का कोई नीचे का कार्यकर्ता हो, हमने सदैव ही तमाम धर्मों का सम्मान करने का काम किया है। यह एक हमारी सोच का पर्याय है और बाकी उसको देखने के लिए कांग्रेस का अपना एक दृष्टिकोण और नजरिया है कि कितनी नकारात्मक मानसिकता से ये लोग ग्रसित हैं। चलिए बिल्कुल, अमित जी कह दीजिए आप भी कुछ भी। अमनदीप जी, ऐसा नहीं कुछ भी कहते हैं। मेरे मित्र जो है सांस्कृतिक मंच के चंद्रशेखर तिवारी जी के बयानों से किनारा कर उसमें कांग्रेस का ही दोष ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस भी दोषारोपण कर रहे हैं। अरे हम तो स्वागत कर रहे हैं, मंत्री जी की संवेदनशीलता का हम प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन ये सोच भारतीय जनता पार्टी की क्यों नहीं हो सकती, एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आप गोडसे की विचारधारा की कथनी और करनी के अंदर जो अंतर हम कह रहे हैं, करते आप गोडसे के हैं और दिखाते आप गांधी जी के चरणों में। तो यही विचारधारा जो आपकी है, दोगली विचारधारा, जो दो चेहरे हैं आपके, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। और अगर आप में दम है तो सांस्कृतिक मंच का विरोध करिए। जो मंत्री जी के भाषण के ऊपर आपत्ति दर्ज करा रही कांग्रेस, आपत्ति दर्ज नहीं करा रही। शिवम भाई, आप ही के सहयोगी और अनुवांशिक संगठन जो है मंत्री जी के बयान पे आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल शिवम जी, इसमें मैं आपका जवाब भी लेना चाहूंगा। इस पर आप अपना जवाब दे दीजिए। जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है इस पर? उनके पास जवाब नहीं होगा मनदीप भाई, उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनसे हमारा संपर्क टूट गया। मुझे लगता है कि काफी अच्छी चर्चा हुई है इसमें। और चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, तीनों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। तीनों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि मंत्री जी ने अजान पर ज्ञान जो दे दिया है, अब इसे लेकर हिंदूवादी संगठन जो है वो मंत्री जी पर हमलावर है और हिंदुओं से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का लगा जो तासीर है भारतीय जनता पार्टी की, उससे बीजेपी अलग होती जा रही है और इसी से कांग्रेस को दिक्कत है। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।